हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। जीवन वर्तमान में जीना है और इसकी जो खूबसूरती है वो ऐसे ही बरकरार रखनी है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है और खूबसूरत हो जाता है सूरज, एकदम चमक जो होती है ना उसकी एकदम फैल जाती है। हमारी आंखें नहीं टिकती हैं उसकी तरफ। क्यों? क्योंकि उसका तेज बहुत होता है। तो वैसे ही कोशिश करनी चाहिए कि हम दिन ब दिन अपना भी तेज ऐसे ही बरकरार रखें। अनपढ़ से ज्ञानी तक का सफ़र होता है जीवन का। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ छोले भटूरे बनाने की। तो फटाफट जो छोले का काम है बॉईल करने के लिए रख दिया है। कुछ कुछ चीज़ें जो चाहिए, कैमरा ऐसा सेट नहीं हुआ है कि वह आप लोग को पूरा अच्छे से दिखाई दे। सैलेड कट करना, रायता बनाना, वो सब भी साथ ही साथ चल रहा है। एंड इसके बाद मैं करूँगी भटूरे के आटे को रेडी। भटूरे के आटे को रेडी करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन हाँ उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डालनी पड़ती हैं कि वो सॉफ्ट बने। और ये जो चीज़ें हैं ना जीवन में हमें कई मोड़ पे काम आती हैं कि हमें ज़िंदगी में क्या चीज़ कैसा रिजल्ट चाहिए, उसके लिए वो प्रिपरेशन पहले से करना पड़ता है। वो उसके टाइम निकल जाने के बाद हम नहीं कर सकते। कि अगर हम सोचें कि आटा गूंदने के बाद भटूरे हमारे सॉफ्ट नहीं बने तो हम अभी इसमें कुछ कर सकते हैं तो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें पहले से कुछ काम, कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती हैं। जिंदगी को जीना सीखना पड़ता है, जिंदगी काटना नहीं है, जिंदगी को जीना है, जिंदगी को अच्छे से बिताना है। जिंदगी गुजार देना क्या मतलब, पैदा हुए जैसे पैदा हुए वैसे ही तो नहीं रह सकते पूरे जीवन भर। तो जिंदगी को हमें अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जिसका रिजल्ट हमारे आगे चल के लाइफ में बेस्ट हो। लाइफ में मूव ऑन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन को जीना है, जीवन को गुजारना नहीं है। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जीना सीखना, स्टेप बाय स्टेप ज़िंदगी को जीना सीखना, हर दिन कुछ नया सीखना, वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ से मूव ऑन करना है वहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए, और जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे रुक कर, ठहर कर अच्छे से ज़िंदगी को सीखना है। ज़िंदगी में किसी को कॉपी करना आसान होता है, लेकिन हम कॉपी करते भी क्या है, उसके एटीट्यूड को, उसके अंदर जो ऊपर से दिख रहा है उसको, या जो उसके अंदर की खास बातें हैं उसको। अगर किसी को कॉपी करना है तो उसकी अच्छाइयों को कॉपी करो, उसके अंदर जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको कॉपी करो। कॉपी करना बुरी बात नहीं है, कॉपी करते रहना चाहिए। मेरे छोले सिर्फ 3 मसालों से बनने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के लिए स्पेशली बन रहे हैं, तो फिर इनको ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं बात कर रही थी कॉपी करने की। तो कॉपी करना, किसी को ताने से नीचा दिखाना या किसी के बारे में कुछ गलत बात बोलना, वो कॉपी करना नहीं होता है। या किसी के अंदर की वो बातें लेकर नहीं चलनी होती है। ज़िंदगी को आसान और खूबसूरत बनाना है, अच्छे से जीना है, तो उसके लिए हमें हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि ज़िंदगी काटनी नहीं है, ज़िंदगी बितानी है, ज़िंदगी जीनी है। जिंदगी जीने का मतलब है रोज कुछ नया सीखना, नया करना, अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, एक एनर्जी, ऐसी एनर्जी जिससे कि आपका ऑरा क्लीन रहे, प्योर रहे। और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, खुद की लाइफ को अच्छा बनाएंगे। क्योंकि ज़िंदगी जो है वो आसान नहीं है। और ये बन गए मेरे भटूरे के आटे, एकदम परफेक्ट स्पॉन्जी हो गए हैं। और शायद ज़िंदगी को अच्छा और आसान बनाना, खूबसूरत बनाने के लिए एक चीज़ आ जाती है, जब हो जाती है स्वयं की खोज। तो हमको स्वयं के खोज में निकलना पड़ता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्वयं की खोज में हम कहीं घर से निकल जाए और अपने आप को ढूंढें। ऐसा नहीं, हम सिद्धार्थ नहीं बन सकते, हम गौतम बुद्ध नहीं बन सकते हैं। वो बनना आसान है, घर छोड़ के निकलना आसान है, लेकिन जब आप जिम्मेदारियों में रह के जीवन में अपने को अच्छा और बेहतर और बेस्ट बनाते हैं तो बहुत ही अलग होता है। और वही जीवन है। संघर्षों से भाग जाना जीवन नहीं है। ये कोई संघर्ष नहीं होता है। जो हम फैमिली के बीच रहते हैं, अपने आप को सबके साथ लेके चलते हैं, वो संघर्ष, वो संघर्ष नहीं है। वहाँ पे आपको हर चीज़ को सीखने को मिलता है, सारे इमोशंस पता चलते हैं। हर अप डाउन में आप कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे निकलते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। बात मैंने गौतम बुद्ध की करी, तो उनके जीवन में, ठीक है, गौतम बुद्ध को जीवन में
शांति नहीं थी, उनको कुछ और खोजना था जिससे वो घर छोड़ के निकले। लेकिन वो राह सभी के लिए आसान है जब आप घर छोड़ के निकल जाते हैं। बस एक स्टेप लेना होता है, उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना होता है और आप मूव ऑन कर जाते हैं। मूव ऑन ज़रूरी है, लेकिन क्या आप फैमिली में रह के मूव ऑन कर सकते हैं? क्या आप इमोशनली किसी को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं, वो होती हैं जिम्मेदारियाँ। बातें बहुत गहरी हो जाती हैं, लेकिन हमें खुद को जब खोजना होता है ना, जब होता है कि हमारे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। आजकल हर जगह यही छाया हुआ है कि मेरे लिए क्या है, मेरी लाइफ क्या है, मैं कैसे जीऊँ। अरे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो हमें सबके साथ रह के उसमें ही ढूंढना पड़ेगा। पहले के लोगों को देखो, बड़े बड़े परिवार होते थे, एक परिवार में 40-50 जन होते थे, लेकिन हर लोग अपनी अपनी जगह पे खुश रहते थे। अगर पूछा जाए तो वो सेटिस्फैक्शन उनके अंदर था। वो जब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी थे तो एक हो जाते थे। एक टाइम आने पे पूरा परिवार एक हो जाता था। आजकल की ज़िंदगी ऐसी हो गई कि आप जब पलट के देखेंगे, आपको ज़रूरत होगी तो आप ये सोचोगे कि मेरी ज़रूरत पे कौन मेरे साथ खड़ा होगा। अभी मेरी लाइफ में अगर ये ज़रूरी है तो मैं किसको फ़ोन करूं, किससे मैं बात करूं, किससे अपने मन को हल्का करूं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो हमें धीरे धीरे ज़िंदगी सिखा देती है। तो अगर आपके अंदर कुछ अलग करने की चाहत है ना, तो अपने जो हॉबीज़ हैं, जो रुचियां हैं, उनके साथ काम करो। जीवन में ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी एक ग्रैंड जो होती है ना, ग्रैंड ओपनिंग हो, ग्रैंड शुरुआत हो। नहीं, कई बार होता है कि हम शुरू भी कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता है। जब थोड़ा आगे चल जाते हैं तो पता चलता है कि ये शुरुआत यहाँ से हुई थी। और अगर वो शुरुआत, वो स्टार्टअप आपका अच्छा है, आप अच्छे से ज़िंदगी को जी रहे हो, उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, उस में होने वाली सारी जो बातें उनको एंजॉय कर रहे हो, तो आप ज़िंदगी को वैसे ही बिताओ, खूबसूरत बनाओ, अपने तरीके से बनाओ। किसी का फोर्स नहीं, किसी का कुछ सुनना नहीं है। क्योंकि आजकल लोगों में ये होता है कि मैं क्यों सुनूं किसी की। ये भी बहुत बड़ा वाला टॉपिक है जिसके ऊपर मैं किसी दिन बात करूंगी कि मैं क्यों सुनूं किसी की, मुझे क्या ज़रूरत है। ज़रूरत हमें हर एक चीज़ की है ज़िंदगी में। अगर देखा जाए तो वो पेड़ हमारे किसी भी काम नहीं आते हैं, वो हमारी मदद करने को नहीं आते। लेकिन अगर पेड़ ही ना रहे धरती पे तो हम सांस कैसे लेंगे। तो ज़रूरत है, हमें दिखता नहीं है कि हमें क्या ज़रूरत है किस चीज़ की, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। कई बार होता है कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसा लगता है ये बेकार है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे वही हमारे काम आते हैं। कहीं ना कहीं इमोशनली, कहीं ना कहीं फिजिकली हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़िंदगी है ना, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप जियोगे, सब कुछ आपको लगता है कि नहीं नहीं है, लेकिन वो है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप आगे बढ़ते रहिए जीवन में और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को लेके बढ़िए। रोज़ हमें क्या, अगर कुछ जीवन में घटित हुआ है तो उसमें से क्या अच्छा है उसको लेके जाइए। किसी ने क्या कहा है, किसी को क्या करना है, या कोई हमारे जीवन से मूव ऑन कर गया है तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं सोचना है। सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं। किसको कैसे जीना है उसको उस तरह से जीने दो। अपना काम है अपने को कैसे अच्छा रखना है, अच्छा बनाना है, और ज़िंदगी को कैसे बेहतर नज़रिए से देखना है कि हमारा जो आने वाला कल हो वो अच्छा हो। और वो तभी अच्छा होगा जब हम आज पे काम करेंगे, अपने आज के समय को हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, तो हमारा कल ज़रूर बेहतर होगा। बेहतर नहीं, बेस्ट होगा। ज़िंदगी में बहार आती है, लेकिन उस बहार को आने से पहले पतझड़ को झेलना पड़ता है। आपने देखा है कि नहीं, पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं जब फॉल सीजन आता है, और उसके बाद जो छोटे छोटे पत्ते आते हैं वो मजबूत होते हैं। और जो मजबूती के साथ और खूबसूरती के साथ वो आते हैं ना, वो बहुत ही मन को भी सुकून देता है, और एक चीज़ भी सिखा के जाती है कि हमेशा ज़िंदगी को अच्छे से जीना है, अपने आप को अच्छा बनाना है। सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं, हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, मॉडर्न बनने के नाम पे हम छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन मॉडर्न बनना अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं है। मॉडर्न अपने संस्कार और संस्कृति के साथ बनना है, उनको आगे लेके चलना है, एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक अच्छे वाइब्रेशन के साथ। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। छोले भटूरे बन गए हैं, बच्चे छोले भटूरे खा रहे हैं। होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ फिर कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा लेके। तब तक के लिए बाय बाय।